देश में जारी ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे के बीच उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा सम्मेलन हो रहा है। आज और कल चलने वाली इस बैठक में 25 राज्य से करीब 2000 मुस्लिम संगठनों के अगुवा जुटेंगे। मुसलमानों के इस मजमे के सबसे बड़े एजेंडे में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद है। कुतुब मीनार और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे धार्मिक मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। देवबंद में जमीयत से जुड़े लोगों के जमावड़े के बीच सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत की बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है। अलग अलग संगठन यहां पर शामिल होंगे। ज्ञानवापी के मुद्दे पर जुटे जमीयत के नेता गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। गौरव, जरा बताएं इसका मकसद क्या है इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की चर्चाएं इस वक्त देश भर में छिड़ी हुई हैं, बनारस के ज्ञानवापी से लेकर कुतुब मीनार, मथुरा की जो जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद, उन सब के बीच में ये जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी की बैठक है। और ये देखिए, मैं पहले तस्वीर दिखा दूं, देवबंद की वो जगह है जहां पर तमाम देश भर के जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं वो इस वक्त यहाँ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। खुद मौलाना महमूद मदनी जो हैं वो आपको तस्वीरों में वहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे पहली पंक्ति में। और अभी जो है ये ऑफिशियल कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज जो पहला सेशन चलने वाला है वो दोपहर 1 बजे तक चलेगा और करीब 9 से 10 प्रस्ताव जो हैं वो पास किए जाएंगे। और ख़ास करके जिस तरीके के कानूनी मुकदमे लगातार आ रहे हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लगातार चुनौती दी जा रही है, उन सभी को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर मुसलमानों का, मुस्लिम संगठनों का क्या रुख होना चाहिए। क्योंकि अभी ये ज़्यादातर मामले जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन ऐसे मामले जो हैं देश भर में आ सकते हैं। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से कानूनी लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए। और साथ ही साथ मुस्लिम संगठन ये भी चाहेंगे कि राजनीतिक जो दल हैं उनका भी रुख जो है वो समझा जाए कि इन सारे मुद्दों पर क्या है। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो है वो एक चुप्पी सी बनाकर रखी हुई है बाकी के राजनीतिक दलों ने, लेकिन उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश होगी। एक बार हम तस्वीर आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप तस्वीर देखें, यहाँ ये पहली पंक्ति में आपको खुद मौलाना महमूद मदनी जो हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। तमाम देश भर के जो बड़े उलेमा हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर इस बात के लिए इकट्ठे हैं कि इस जो नेशनल मैनेजमेंट कमेटी है उसके अधिवेशन में ये तय किया जा सके कि आखिर आगे क्या रुख रहने वाला है। तो ये तस्वीरें इस वक्त देवबंद की हैं और देखिए, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, कुतुब मीनार का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो और साथ ही साथ जो मामले हमने देखे कि जहां पर आरोप लगा कि जो बुलडोजर या की कार्रवाई हो रही है उसमें तमाम मुस्लिम पक्ष के लोगों को ही, मुस्लिम धर्म के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाने वाले मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे जब जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई थी। ये सारे ही मुद्दे, मुसलमानों से जुड़े हुए सारे जितने मुद्दे हैं, उनके हित के जितने भी मुद्दे हैं, उन्हीं सारे मुद्दों पर जो है ये चर्चा होनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बात कर आपको जो है बताने की कोशिश करूं। यहाँ पर हमारे साथ फारूकी साहब भी हैं। फारूकी साहब, ये बताइए कि आज क्या एजेंडे में रहने वाला है, थोड़ा सा आप शॉर्ट में बता सकें। देखिए, आज ये हमारा नेशनल कन्वेंशन है। यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर 1700 यूनिट हैं जो 1 करोड़ 10 लाख मेंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष यहाँ जमा हैं और जो देश के सामने बहुत सारे इश्यूज हैं इस वक्त। मेन मुद्दे क्या रहेंगे? क्या ज्ञानवापी जैसे मुद्दे भी चर्चा, ज्ञानवापी और जो दूसरी इबादत गाहें हैं उन सब के बारे में हमारा क्या स्टैंड है और हमें क्या करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा यह है कि इसे सड़क पे ला करके इसे नफरत का वो नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको पूरी धैर्य के साथ और पूरे सब्र के साथ इस मसले पर पूरे देश को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी बार बार चुनौती दी जा रही है, उस पर भी क्या चर्चा होगी? जी बिल्कुल होगी। और ख़ास तौर से और बहुत सारे इश्यूज हैं। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसमें भी आरोप लगा कि खास करके हमने दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखा कि जब बुलडोजर चलाया गया तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। ये भी क्या विषय रहेगा इसमें? ये बिल्कुल है ये कि जो नफ़रत है असल बुनियाद, तो नफ़रत से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनमें बुलडोज़र के सबसे बड़े मामला इस वक्त के अंदर चल रहे हैं। खाली जहांगीरपुरी नहीं बल्कि खड़गौन के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये हो रहा है और दूसरी जगहों पर कर्नाटका के अंदर ये शुरू हो गया। आसाम के अंदर अभी आपने देखा होगा कि पूरी बस्ती उजाड़ दी उन्होंने। तो ये जो है, ये पूरा माहौल जो है, इस माहौल का एक तो ये है कि खाली प्रोटेस्ट किया जाए और एक तरीका ये है कि कोई लोगों को पॉजिटिव प्रोग्राम्स दिए जाए
कि हम इसको कैसे, जब तक माहौल नहीं बदलेगा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। असल ज़रूरत तो माहौल बदलने की है। ये अधिवेशन हम पूरी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये पूरे मुस्लिम बुद्धिजीवी यहाँ पर आज कितने आ रहे हैं? कितने मुस्लिम बुद्धिजीवी आ रहे हैं? कितने बुद्धिजीवी उलेमा लोग आ रहे हैं? संख्या क्या है? ये हमारे 3000 जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हेड्स हैं। तो ये 3000 को आप समझ लीजिए कि इनका मैसेज कम से कम जो है 10 लाख लोगों तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोग्राम यहाँ से लेके जाएंगे और इनके ही मशवरे से सब कुछ पास होगा। तो इससे पहले एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बैठक हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। उसमें ये बात भी आई थी कि राजनीतिक दलों का रुख बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं रहा है अब तक इन मामलों में। जिस तरह की ये कार्रवाई और जिस तरह की पूरी राजनीति चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर भी आप लोग क्या फोकस करेंगे कि राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, वो लोग उनका रुख क्या है? नहीं, हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे लिए तो ये सोशल और समाजी रिलेशन का मुद्दा है। हम इसको सियासत के नजर से देखेंगे। गौरव, मेरा तो भी एक सवाल है, आप जरूर फारूकी साहब से पूछेगा कि मुस्लिम पक्ष एक तरफ ये ख्वाहिश रखता है कि जो ज्ञानव्यापी का सच है वो पूरी दुनिया के सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ सर्वे टीम ने जो सबूत तैयार किए हैं वो सार्वजनिक ना हो, ऐसी भी मांग रखते हैं। आखिर ये डर क्यों है, ये भी पूछिए इनसे। सर, एक सवाल टीवी पे आया है कि अभी जो ज्ञानव्यापी का इशू चल रहा है, वहाँ पर अभी एक याचिका डाली गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानव्यापी के मुद्दे पे कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उसे बाहर ना आने दिया जाए, उसको रोकने के लिए एक याचिका डाली गई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सर्वे की रिपोर्ट को रोका जाना चाहिए या अभी उसको बाहर आने देना चाहिए ताकि चीज़ों का पता लग सके? किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या वीडियोग्राफी बाहर आनी चाहिए या नहीं? हमारा एक जो है बेसिक हमारा एक स्टैंड है, वो ये है कि इशू को सड़क पर न लाया जाए। ये मसला सब जुडाइस है, तो उसका जजेस का और कोर्ट का एहतराम करना चाहिए और इसको सड़क का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जब हम इसको बाहर लाएंगे आपस में। इसमें जमीयत का क्या स्टैंड है? क्या वीडियोग्राफी जो हुई वो बाहर आनी चाहिए या अभी उसको रोक देना चाहिए? क्या जमीयत का क्या स्टैंड? नहीं, बाहर लाने की क्या ज़रूरत है? ये अदालत का मुद्दा है, अदालत में हल होनी चाहिए। तो वीडियोग्राफी कोर्ट में भी न रखी जाए? कैसे आप क्या? नहीं, कोर्ट का तो ये मुद्दा है, कोर्ट ने ही वीडियोग्राफी कराई है। अगरचे हमारा लीगली अगर हम देखें तो ये गलत है, क्योंकि ये एक्ट की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी थी। लेकिन ये मुस्लिम का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसके अंदर पार्टी हैं, तो हम ऑलरेडी कोर्ट के अंदर यही व्यू ले रहे हैं, तो फिर उसको पब्लिक क्यों किया जाए? मतलब वीडियो नहीं बाहर आना चाहिए आपसे? चलिए, ये मत है। और ये ठीक है गौरव, तो इस सम्मेलन में आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस जानकारी के लिए। तो देवबंद में जमीन